देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक बड़ी हैरान करने वाली खबर मैं बता रहा हूं, जरा स्क्रीन पर दिखाइए मेरी फिफ्थ जो ब्रेकिंग न्यूज है। गूगल ने रिमूव चाइना ऐप डिलीट कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर ने हटाया रिमूव चाइना ऐप। कुछ दिन में ही 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड हुआ था ये ऐप, और इसको डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी चाइनीज ऐप फोन से हटा सकते थे। लेकिन कार्टून बनाने को लेकर अमूल का ट्विटर हैंडल कुछ देर के लिए सस्पेंड किया, और जब शोर बढ़ा तो वापस उसको वो कर दिया, रिवोक कर दिया सस्पेंड को। चीनी ऐप टिकटॉक, उसकी रेटिंग गिर रही थी तो उसके लिए बकायदा प्ले स्टोर में उसके जो नेगेटिव कमेंट्स थे उनको हटाया, जिससे कि उसकी रेटिंग 2 से वापस 4 पर आ जाए। ये जो एक चीज है, मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग के साथ एक बार सुनील अलग जी को दिखाएं। सुनील अलग जी, एक तरफ अमेरिका को मैं देखता हूं जो उनका अलग रूप दिखाई देता है, और ये सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर अगर आपने अभी अभी अपने फोन में YouTube लगाया होगा तो तुरंत आप देखेंगे सबसे पहले चाइनीज ऐड आएगा। तो ये क्या मामला क्या है, व्हाट इज दिस? उनकी जो कंपनीज है उनको सपोर्ट करिए। बड़े दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं, खालिस्तान का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चलता है, उसको बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमूल ने सिर्फ एक कार्टून डाला, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। सुनील अलग जी, आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, देखिए, अगर चाइना कुछ एंटी इंडिया सिचुएशन कह रहा है तो उसको भी सस्पेंड करेंगे। एड्स बाय इटसेल्फ लेफ्ट टू द पीपल। अब लोगों को डिसाइड करना है कि अगर वो एड्स ठीक हैं कि नहीं है। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है तो गूगल भी कहीं पे भी नहीं बैन करेगा अनलेस गवर्नमेंट सेज टू एक लॉ बना दे। जैसे अमेरिका में लॉ बन गया कि आप बैन करिए, खत्म हो गया। अब जब तक लॉ नहीं है तब तक वो बैन करेंगे अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम आए, और वो आप लिखिए उनको कि भाई ये एड ऑब्जेक्शनेबल है, ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्शनेबल है, तो वो इमीडिएटली रिमूव कर देते हैं। जैसे वो अमूल का काफी लोग ने कंप्लेन किया, पता नहीं वो चाइना से कंप्लेंट आया कि इंडिया से आया, कहां से कंप्लेन आया, बट वापस कर दिया उन्होंने। उनका वो मेथड, वो सिस्टम है कि जहां एक फिगर के ऊपर कंप्लेंट चला जाए उसको रिमूव करना है, फिर वो फिगर वो ऑटोमेटिकली बैठा नहीं है वहां पे रिमूव करने के लिए, ऐड करने के लिए। इसी फ्रेम को रखिएगा, इसी फ्रेम पे रखिएगा। सुनील जी, मुझे एक पॉइंट नोटेड सुनील जी, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करिए उस ऐप को हटाने की क्या वजह है, रिमूव चाइनीज ऐप। चलिए, फिर जो टिकटॉक की रेटिंग्स नीचे गिर रही थी क्योंकि उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे थे, तो उन कमेंट्स को बकायदा हटाया गया और वैसी रेटिंग्स ऊपर आ गई। इसके पीछे क्या वजह है सर? अब देखिए, अगर वो जो हटाया गया नेगेटिव कमेंट्स, अब रेटिंग ऊपर जाए या नीचे जाए गूगल नहीं कंट्रोल करता है, लोग कंट्रोल करते हैं। और बिटवीन चाइना और इंडिया आप सोच लीजिए 1.4 बिलियन एंड 1.5 बिलियन, वी कंट्रोल सो मच ऑफ द पॉपुलेशन के कोई भी जाके वो मैट्रिक्स को तोड़ सकता है। एंड चाइनीज एंड इंडियंस आर बोथ इक्वली गुड एट ब्रेकिंग अ मैट्रिक्स। तो अब गूगल को हाउ कैन यू होल्ड गूगल रिस्पॉन्सिबल? या तो वो पूरा बैन कर दें या पूरा वो मैट्रिक्स ही चेंज करने वाले हैं अभी। डोंट ब्लेम गूगल। मैं तो कहता हूं लोग को कहना चाहिए, जैसे वो पहले जो लद्दाख वाले जो कह रहे थे उनको मैं अग्री करता हूं, लेकिन हमको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि अगर 100 रुपए में फोन उनका सबसे ज्यादा आ रहा है तो उस पर अटैक करो। पहले इंडिया में फोन बना लो। अगरबत्ती अगर डाउन है, मार्केट है, कम है, तो उसको बाद में करेंगे। पहले यू मस्ट हर्ट देम। हमारा प्लान है कि उसको हर्ट करो इकोनॉमिकली। ये सब गूगल मारो गोली। हम लोग को तो प्रोडक्ट्स में हर्ट करना है, मैन्युफैक्चर करके उनके इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना है। हमारा वही है, दैट शुड बी अ फोकस। सर, मैं आपको थोड़ा सा, वेदर गूगल यूजेस डजंट यूज डजंट ठीक है, मेरे हमारे साथ ठीक है, हमारे साथ जितने भी आर्मी से गेस्ट है सर, प्लीज स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। आदित्य, अभी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, व्हाट आर यू रीडिंग इनटू इट? ये जो एप्स को लेकर हुआ या ये जो ट्विटर को लेकर जो हुआ, इस पर व्हाट आर यू रीडिंग इनटू इट? इसके अंदर क्या चल रहा था? देखिए निशांत, हमको ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। ये सिर्फ इंडिया और चाइना का मामला ही नहीं है। चाइना जो है डिप्लोमेटिकली ग्लोबली आइसोलेट हुआ है अलग अलग कारणों से। एक, उन्होंने जो ये अपनी पॉलिसी अपनाई है, धीरे धीरे अलग अलग देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में, बैंक्स में, इकोनॉमी में घुसना। आपने खुद देखा होगा कुछ हफ्तों पहले भारत सरकार ने भी अपनी पॉलिसी बदली और बोला कि जो भी इन्वेस्टमेंट वहां से आएगा अब चाइना से, वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना नहीं होगा। तो ये एक चेंज इन स्टांस आया। और हमने अमेरिका के साथ भी जो ट्रेड वॉर आप देख रहे हैं, अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर बहुत ज्यादा बड़ा है
और बहुत सारे लोगों को सैंक्शन भी किया है अमेरिका ने पिछले 1 से 2 हफ्तों पे, वो भी इसका बहुत बड़ा जो है कारण है। तो चाइना इकोनॉमिकली और ट्रेड के मामले में हम उनकी दुनिया भर में तारीफ सुनते हैं, मीडिया में तारीफ सुनते हैं, लेकिन अभी बहुत ही वोकल क्रिटिक ग्लोबली उनके हैं। आप कोरोना वायरस को ही देख लीजिए, WHO के साथ चाइना का कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है और उसपे भी जो है चाइना की तरफ से बहुत ही गलत प्रतिक्रिया आई है, सिर्फ भारत ही नहीं बट पूरी दुनिया के खिलाफ। और क्योंकि मैं डिप्लोमेसी और फॉरेन अफेयर्स क्लोजली कवर करता हूं, मुझे पता है कि कैसे चाइनीज एम्बेसीज जो अमेरिका में हैं, नई दिल्ली में हैं या UN में है, वहां से कितना ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है। मेरे को रोज ईमेल्स आती हैं चाइनीज एम्बेसी से, पूरा जो प्रोपेगेंडा लिटरेचर होता है वो मिला के और वीडियोस मिला के कि आप इसको ब्रॉडकास्ट कीजिए, आप इसको चलाएं। उसमें सच्चाई नहीं होती है, सच्चाई तो बिल्कुल नहीं होती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आदित्य, मैंने ये सुना है और ये बात सही है क्या कि बकायदा ऐसे जर्नलिस्ट चाइना वर्ल्ड ओवर हंट कर रहा है जो कि उनका प्रोपेगेंडा हर देश में फैलाएं और वो उस देश के नेटिव होंगे? क्या ये बात सही है, गलत है? देखिए बिल्कुल सही है। हमने तो मैं अब ज्यादा उस पर प्रतिक्रिया नहीं करूंगा क्योंकि पहले हमने सुना था कि डिफेंस डील्स में बहुत सारे जर्नलिस्ट और मीडिया टाइकून्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। हमने अगुस्ता वेस्टलैंड ऑफ कोर्स सुना था, और भी बाकी कंट्रोवर्सीज दुनिया भर में होती हैं जिसमें जर्नलिस्ट का नाम आता है। और इसमें पाकिस्तान से भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जुड़े रहे, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के दायरे में भी आए, अरेस्ट भी हुए। मुझे नहीं लगता कि मैं गलत होऊंगा कि कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद ऐसे कुछ पत्रकार भी सामने आएंगे। और मैं पत्रकार की हैसियत से ये कह रहा हूं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि चाइना जो है अपने प्रोपेगेंडा सिर्फ स्टेट मीडिया से नहीं करता, लेकिन बाकी जरियों से भी करता है। और जल्द ही वो रूप भी हमारे सामने एक्सपोज हो जाए, हो सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।